हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और द लल्लन टॉप शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी एग्जाम 2023 के बारे में। और हमारा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद है कि ताकि आपका जो टारगेट है वर्दी को पाना, उसमें हम बेहद अपनी भूमिका जो है अदा कर पाएँ। और क्योंकि आपको भी पता है कि अगर वर्दी पाना है दोस्तों, तो आपको कैसे भी कर 80 का जो आंकड़ा है वो कैसे भी करके तय करना होगा। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि इन अंतिम दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप 80 का आंकड़े जो है उसको पार कर पाएँ या उसके आसपास पहुंच पाए, ताकि आप एक सेफ जोन में पहुंच पाएँ और अंतिम रूप से आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ऐसा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप वास्तव में वर्दी पाना चाहते हैं, वर्दी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो आइए, और अगर बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो जो है हमेशा मिलते रहें। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे सिंपल सा फंडा होता है उसके सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। तो हम यहाँ पहली कड़ी में यही समझेंगे कि इसका जो सिलेबस है, देखिए आपको पता है, मैं जानता हूँ आपको ये सिलेबस पता है। फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2023 के सिलेबस की अगर बात करें हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है दोस्तों पहली बार दोनों कंबाइंड एग्जाम हो रही हैं, पहले अलग अलग होती थी, ये बात भी जानते हैं आप। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके जीएस है। ये 5 सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और आपकी जो एग्जाम है वो 22 मई से स्टार्ट होने वाली है। अभी भी अगर 22 मई है और आज है 5 मई, तो आप मोटी तौर पर देखें तो अभी भी आपके पास 15 से 17 दिन अभी बचे हैं। 22 तारीख से स्टार्ट है, जरूरी नहीं कि आपका पेपर जो है 22 तारीख को हो। उसके पास जो भी टाइम आपको मिलेगा वो आपका बोनस टाइम रहेगा दोस्तों। अभी मैं 22 तारीख में ये समझ रहा हूं कि 22 तारीख को ही आपका पेपर है, तो फिर भी आपके पास जो है 17 दिन है। उसी के हिसाब से जो है मैं स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर इन सब्जेक्ट में अगर बात करूँ तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश और मैथ्स। इसमें से बहुत सारे बच्चे आप ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश वीक है, और आप ये बात मान के चलिए कि 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से डरता है, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वीक होता है। दूसरा 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स जो है वो वीक होता है। आप उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जिनका इंग्लिश वीक है। कुछ टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक मैं बताऊंगा, वो टॉपिक आप कवर कर लेंगे। तो अगर 20 मार्क्स का, अगर आप देखिए यहाँ पर नंबर डिफाइन नहीं है कि 20-20 नंबर का ही आएगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 20 नंबर का आप 20-20 नंबर का आए, तो मैं जो टॉपिक बताऊंगा उनमें से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से 13 से 14 नंबर आप वैसे भी ला सकते हैं। मैथ्स अगर किनका वीक है तो मैथ्स से मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक 5-7 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जहां से अगर आप कवर कर लेते हैं इन दिनों में, तो वहां से भी आप 12-13 नंबर जो हैं वो आराम से जो है ला सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि आखिर यहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, सारे 5 सब्जेक्ट आपको बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको नंबर चाहिए, हमको वर्दी चाहिए, हमको सिलेक्शन चाहिए, तो हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी दोस्तों। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ताकि वहां से हमें बेहतर स्कोर कर पाऊं और बेहतर नंबर लाकर बाकी सब्जेक्ट में जो मेरे कमजोर हैं वहां से कम भी आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों 3 हैं, ये आप जानते हैं। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे डरना नहीं है दोस्तों। अगर डरेंगे तो वर्दी आपके हाथ से निकल जाएगी, आपको डरना नहीं है। इंग्लिश आसान है, आसान है, आसान है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां आप फुल में से फुल मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी का, देखिए हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी एक बेहतरीन, आप यहाँ पर 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। मैथ्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 20 में से 20, और जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है वो आराम से यहाँ से 19-20 नंबर ला सकता है। लेकिन अगर जिसका अच्छा नहीं है तो वो कैसे बेहतर स्कोर कर पाए, आगे बात करते हैं। अगली कड़ी में पढ़ते हैं कि अगर मैथ्स किसी का वीक है और उसको मतलब मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो कम से कम अभी इन दिनों में जो आपके पास जो समय बचा है उन दिनों में आप प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, समय कार्य, नल टंकी, CISA, LCM SCF, रेशियो और प्रतिशत, ये 7 टॉपिक दोस्तों आप अगर पढ़ लेते हैं इन दिनों में, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं, आई बात समझ में, लेकिन आपके पास समय कम है, 17 दिन है और 17 दिन में आपको इन सभी सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। तो समय कम है, इसलिए केवल मैं 7 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। 2-3 प्रश्न तो प्रतिशत से आना तय है, 1-2 प्रश्न रेशो से रहेगा, 1-8 प्रश्न LCM SCF से, 1-2 प्रश्न साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
इतिहास से, एक आध प्रश्न समय कार्य, मतलब ये मान के चलिए 8 से 10, ये 12 का आंकड़ा भी आप ले सकते हैं। 10 से 12 प्रश्न, 8 से 12 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको मैथ्स से इन टॉपिक से देखने को मिल जाए। तो इन टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। अगर इंग्लिश की बात करें, किसी का इंग्लिश वीक है, तो दोस्तों देखो इंग्लिश में अगर स्कोर करना है तो आपको केवल मैं 5 टॉपिक बता रहा हूँ, इन 5 टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस इंग्लिश में आप आराम से जो है 10-11 नंबर जो है आराम से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेंस आपको देखिए, टेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है, मतलब तो टेंस तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि किस में कौन सा जो है वर्ब लगती है, वो सारी चीज़ें टेंस हल्के हल्के रूप से आपको आना चाहिए। आर्टिकल जो एंड है आर्टिकल, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको भी पता है, पटवारी में भी भर भर के पूछे गए। एक्टिव पैसिव वॉइस ये अच्छे से पढ़ लेना है। PQRS जो पैरा जम्बलिंग जिसे बोलते हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जहाँ पर से आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आराम से 10-11 नंबर तो आपके यहीं से आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में अगर पैसेज आ गया आपका, तो पैसेज में से आप 3-4 नंबर आराम से वहां से ला सकते हैं। तो इस तरीके से यहां से 15-16 का आंकड़ा जो है आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ये वो जो सही कर सकते हैं। बाकी प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं उसमें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर तुक्का लगाएंगे तो एक आध तुक्का तो लगेगा ना दोस्तों। तो यहां पर आपका आराम से जो है 15 से 17 नंबर जो है स्कोर इंग्लिश में, जब आपको नहीं आता है उस कंडीशन में कर सकते हैं। अगर जिसको आता है वो आराम से यहां से 20 में से 20 जो है मार सकता है। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है हिंदी है दोस्तों। हिंदी में कैसे जो बेहतर है वो स्कोर जो है वो किया जाए। देखिए हिंदू आपको भी पता है, हिंदी जो व्यापम की एग्जाम होती हैं या जो MP की एग्जाम होती हैं, हिंदी बिल्कुल इजी पूछा जाता है। हिंदी बिल्कुल इजी पूछा जाता है, जिसमें विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ, मुहावरे वगैरह ये सारी चीज़ें जो है, तत्सम, तद्भव, देशज विदेश शब्द, ये सारे। तो आपको ये कुल मिलाकर एक ही बुक पढ़ना है, हिंदी लुसेंट। अभी भी आपके पास समय है, 3 दिन में पूरा खत्म कर डालिए। और यहाँ से आप 25 में से दोस्तों 20 का नंबर है ना, 20 में से 20 नंबर यहाँ से हिंदी में ला सकते हैं। बहुत ईजी आता है, लेकिन ईजी के चक्कर में बहुत सारे इसको अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हो हिंदी तो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हिंदी कर लेंगे नहीं, हिंदी में हमें पूरे में से पूरे नंबर लाना है। और ये बिल्कुल आप 20 में से 20 लाएंगे, मेरा यकीन मानिए। अगर हिंदी लुसेंट से आपने अच्छे से पढ़ लिया और इसमें सारी चीज़ें आपने लगा ली और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव लगा लिए, तो आप आराम से हिंदी लुसेंट से पढ़कर हिंदी में 20 में से 20 नंबर जो है ला सकते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों 3 पोर्शन होते हैं दोस्तों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब यहाँ पर देखिए साइंस अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये देखिए जीके और साइंस ये एक तरीके से जो पूछा जाता है। देखिए जीके में जो पूछा जाता है वो उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन साइंस का में जो साइंस पूछी जाती है, खासकर व्यापम में, तो एक बेसिक साइंस पूछी जाती है और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों बायोलॉजी और फिजिक्स से। केमिस्ट्री से थोड़े कम प्रश्न बनते हैं, तो बायोलॉजी और फिजिक्स पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, तो यहाँ से भी आराम से आप 13-14 नंबर जो है आराम से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पर जो अच्छे बार बार जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ टॉपिक पर काम किया, फिजिक्स में थोड़ा सा काम किया, तो यहाँ पर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस में देखिए जीके जीएस भी एक अथाह सागर है, बहुत बड़ा सागर है। अब इसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगर जीके जीएस में आपको नंबर लाना है तो लुसेंट की विविध आप पढ़ लीजिए। लुसेंट में जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, तो उसमें से आप पढ़ लीजिए। जैसे कि संगठन जो संगठन है उनके मुख्यालय हैं, प्रथम महिला भारत में, प्रथम पुरुष है ना, सबसे ऊंचा लंबा नीचा, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा MP के जो नेशनल पार्क अभ्यारण्य है, क्योंकि अभी जो है इनको लेकर जैसे आपको पता है चीता विता लाए गए हैं अभ्यारण्य में, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। साथ ही मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न बन सकता है। बाकी आप बेसिक MP का रिविजन जरूर कोई भी पतली बुक से बेसिक जो रिवीजन है वो कर लीजिए। और आपको भी पता है MP जीके पर ज़्यादा भरोसा नहीं करें हम तो ही अच्छा है, क्योंकि हम आबकारी की एग्जाम में देख चुके हैं, वहाँ पर MP जीके का वेकेज बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। पटवारी में स्टार्टिंग में रहा है 2, 5, 7 प्रश्न आ रहे थे, लेकिन अंत में आते आते सारा MP का नामो निशान ही मिट गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको मेन रूप से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कुल मिलाकर ये है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट पर आपको बेहतर कमांड बनानी है। यहाँ पर आप मैं 20-20 भी नहीं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर 19-19 नंबर भी आप लेकर आते हैं तो 19 या 57 नंबर दोस्तों आपके केवल इन 3 सब्जेक्ट से आ जाते हैं। अभी 40 नंबर अभी आपके पास बचे हैं, तो 40 में से आप
20-30 मतलब 20-30 तो मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन दो सब्जेक्ट में जो 40 नंबर का बचा है वहाँ से अगर 15-15 नंबर भी लेकर आते हैं दोस्तों, 15-15 भी नहीं मानता हूँ मैं, 13-13 नंबर भी अगर लेकर आते हैं तो यहाँ पर 26 मार्क्स अब आराम से दोनों सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हैं। और 57 नंबर यहाँ से लेकर आ गए तो ये जोड़ लीजिए 6 6 12 13 के 3 हासिल आया 1 7 और 8, यहाँ पर आप 83 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं और 83 मार्क्स में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मेरी ये मतलब एक प्लानिंग है। अब आप इस पर कितने खरे उतरते हैं, आप किस तरीके की स्ट्रेटजी रखते हैं वो मायने रखता है। लेकिन अगर इस हिसाब से आपने स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दिया तो बेहतर तरीके से अच्छा स्कोर आपका होगा, ये मान के चलिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपकी सेल्फ प्लानिंग क्या होनी चाहिए और सेल्फ प्लानिंग क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए कि सर आपने बताया है कि 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो है 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग ये हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट हैं इन पर कम फोकस करना है, ज़्यादा फोकस हमें स्कोर, क्योंकि दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट ये नहीं पूछा जाता वहाँ कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़कर आए कि नहीं आए, वहाँ पर आपको स्कोर करना होता है। तो आप जो आपका इजी सब्जेक्ट है, जहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहाँ पर उसको और बेहतर करें, वहाँ से स्कोर करें, ठीक है। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद में आपका 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली आज से ही स्टार्ट कर देना है, कम से कम 1 टेस्ट अभी 4-5 दिन, फिर उसके बाद में 2 टेस्ट जो है मॉक टेस्ट डेली लगाएं, चाहे नंबर आए नहीं आए। लेकिन उस टेस्ट को लगाने के बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं कि टेस्ट लगाते हैं, सर मेरे तो 67 आए, और उस टेस्ट को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, टेस्ट लगाना है, जो नंबर आए हैं वो ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में इंक्रीज हूँ ऐसा प्रयास करना है। साथ ही जो बाकी 33 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, 33 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनको देखना है कि कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। अगर मैथ्स में कोई टॉपिक से गलत हुए हैं तो किस टॉपिक से हुए हैं, क्या मैं इसको सही कर सकता था, उसका खुद का एक सेल्फ एनालिसिस उसका करना है आपको, ताकि वहीं से आपको, अगर आप नंबर को देखकर आगे बढ़ गए दूसरे टेस्ट में तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट लगाने का। टेस्ट लगाने के बाद में 1 घंटे उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं और कहाँ से मैं नंबर इंक्रीज कर सकता हूँ, उस पर फोकस करना है। और इस तरीके से आप आराम से जो है 80 के आसपास जो है आराम से पहुँच सकते हैं। देखिए 75 प्लस भी अगर आप पहुँचे तो भी आप एक सेफ जोन तक पहुँच पाएंगे। और अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट पर आपने फोकस किया, मॉक टेस्ट लगाएं, अच्छी तरीके से रिवीजन किया तो आराम से ये स्कोर आपका बन सकता है। आपको क्या लगता है और आपकी प्लानिंग क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब